दोस्तों, दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के बीच में कुछ ऐसी नज़दीकियां बढ़ती हैं। अब तो वह लड़का उस लड़की को प्रपोज कर देता है और दोस्तों, जैसे उनका प्रपोज हुआ है वह लड़की भी उस प्रपोज को स्वीकार कर लेती है और फिर तो उनके बीच में अंतरंग बातें भी होने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और इसी प्रकार से जब उनका समय बीतता है फिर तो वो एक ऐसा निर्णय लेते हैं, यानी कि उनको अब पर्सनली एक दूसरे से मिलना है और उसके लिए वो दोनों राजी हो जाते हैं और फिर वो एक होटल में जाने का निर्णय करते हैं। वहाँ जाने के बाद पहले तो वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, फिर खाना खाते हैं। उसके बाद वो एक कमरे को लेते हैं किराए पर और दोस्तों, एक ही कमरे में एक ही बेड पर जब दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, यानी कि दोनों प्यार में थे और एक दूसरे के प्रति उत्तेजित थे। अब तो वहाँ होटल में जाने के बाद उनका तो सीन ही बनना शुरू हो गया, जैसे कि वहाँ दोनों निर्वस्त हो रहे। वो लड़की जिसका चांदी जैसा खूबसूरत बदन, जिसको देखकर उस अरविंद के आंखें खुली की खुली रह गई। वो देख रहा है कि यार वाकई में ये प्रियंका इतनी खूबसूरत है, लेकिन आज वह उसकी होने वाली है। और दोस्तों, बस इसी प्रक्रिया में वह जो अरविंद है, अरविंद भी अपने आप को नग्न कर देता है। लेकिन यहाँ जैसे ही अरविंद नग्न हुआ है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वह इतना बढ़िया और तगड़ा था जिसे देखकर उस प्रियंका की चीखें निकल जाती। दरअसल वह इतना डर जाती है कि वह फटाक से खड़ी होती है और अपने कपड़े पहन लेती है। और जैसे ही अरविंद उसको बार बार रुकने के लिए बोलता है, अरे तुम कहाँ जा रही हो, क्या हो गया, क्यों डर रही हो, तो वह जो लड़की है वह कुछ भी नहीं बोल पाती और बस फटाक से उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भाग खड़ी होती है। और दोस्तों, वह लड़की ऐसे डर कर भागी है कि वह कमरे भी 3 दिनों तक, यानी कि वह 3 दिन तक कमरे भी नहीं आती है। दोस्तों, उसके बाद तो जब वह 3 दिन बाद उस कंपनी में आती है, वह लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान है और वह लड़के अरविंद से बात भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वह इस चीज़ से जैसे कि परेशान हुई थी, यानी कि यार इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट वह उसका क्या हाल कर देगा, इस चीज़ को लेकर वह कुछ ज़्यादा परेशान थी। लेकिन अरविंद उसके पास बैठकर उसकी सारे परेशानियां हल करने में लगा हुआ था। वह बार बार कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला। और दोस्तों, फिर तो कहानी कुछ ऐसी होती है, यानी कि वह लड़की जो कि अपने पति के पीछे से एक नए प्रेमी के साथ इस प्रकार का काम करने जा रही थी, उसकी हालत क्यों ख़राब हो गई। बहुत ही हैरान और रोमांच से भर देगी ये कहानी। और दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको एक अच्छी शिक्षा भी देकर जाएगी। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार वाली गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वह निकल कर आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ से। दरअसल रायपुर में रहने वाली वह लड़की जिसका नाम प्रियंका है, प्रियंका यहाँ पर अपने पति के साथ रहा करती है। दोस्तों, उसका जो पति है जिनका नाम राहुल है, राहुल बेंगलोर में जॉब किया करते हैं। दोस्तों, इनकी भी एक बड़ी अच्छी प्रेम कहानी है। पहले मैं इनकी कहानी को बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अरविंद और प्रियंका की कहानी बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूँ नोएडा, उत्तर प्रदेश। दरअसल यहाँ की एक बड़ी आईटी कंपनी है। उस आईटी कंपनी में ये जो लड़का राहुल है, राहुल काम किया करता है। राहुल जो कि एक उच्च पद पर वहाँ तैनात है, सीनियर पोजीशन पे है और वह अपना काम बखूबी निभाता है। यहाँ पर एक नई रिक्रूटमेंट होती है और उसी में एक प्रियंका नाम की लड़की भी आती है और वह लड़की जब वहाँ पर इंटरव्यू देती है तो इस इंटरव्यू को लेने वाला होता है राहुल। राहुल उस प्रियंका की खूबसूरती को देखकर उस पर निहाल हो गया है। वह मन ही मन चाहने लगता है प्रियंका को और प्रियंका से दोस्ती करने के बारे में सोच बैठता है। लेकिन वह उस इंटरव्यू की जो हालात है उसको बिल्कुल ही सामान्य बना देता है और उस लड़की प्रियंका से पूछ बैठता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो। वह लड़की भी अपने आप को छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, वह जो लड़का राहुल है, राहुल साहू, वह भी छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला था। यहाँ पर दोनों अपने एड्रेस को यानी कि दे रहे होते हैं, उनकी बातें खुल रही होती है और कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से लिंकअप कर जाते हैं कि वाकई में वह भी उसी जगह की है जहाँ का वह राहुल रहने वाला है।
दोस्तों उस इंटरव्यू में तो राहुल उस लड़की प्रियंका को पास कर देता है और अब तो प्रियंका की वहाँ पर नौकरी लग जाती है। दोस्तों जिस प्रकार से वो लोग काम करते हैं, अब कहीं ना कहीं राहुल जो उस प्रियंका की तरफ आकर्षित होने लगा था, वह जो प्रियंका है वह भी राहुल जो कि खुद एक सीनियर पद पर तैनात था उसके प्रति आकर्षित होने लगती है। और दोस्तों इनकी पहले तो दोस्ती होती है और फिर इनकी जो प्यार मोहब्बत वाला जो किस्सा है वह चल निकलता है। दोस्तों ये जो आईटी कंपनी है जहाँ पर ये काम किया करते हैं, इस कंपनी के कई जगह प्लांट भी हैं, यानी कि एक बेंगलोर में भी इनकी बहुत बड़ी कंपनी है, एक छत्तीसगढ़ में भी इनकी कंपनी है। अब तो यहाँ जो पोस्टिंग है वो बदल रही होती है, इनकी नौकरियों की जगह बदल रही होती है। यहाँ जो लड़का राहुल है, राहुल उस नौकरी को बदलने से पहले राहुल अपनी गर्लफ्रेंड प्रियंका से अपने प्यार का इजहार कर देता है। और दोस्तों जिस प्रकार से उसने अपना इजहार किया है, प्रपोज किया है, वह लड़की प्रियंका उसकी बात को मान जाती है और एक ही बार में वह भी उससे कह देती है हाँ वह तुमको पसंद करने लगी है और तुमसे शादी करना चाहती है। दोस्तों अब तो ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और बस बड़े ही प्यार से नोएडा में रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी उस कंपनी में कुछ लोगों के तबादले होने वाले थे और दोस्तों इन्हीं तबादलों में उस जो राहुल का नाम आ जाता है बेंगलोर के लिए लिखकर, क्योंकि यहाँ पर तबादला तो हो रहा है, साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट यानी कि उसकी तनख्वाह भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों यहाँ उस राहुल की तनख्वाह दोगुनी हो गई है, इसी लालच में वह अब बेंगलोर की तरफ निकल जाता है। लेकिन यह तबादला प्रियंका का भी होता है और प्रियंका खुद पहुंच जाती है छत्तीसगढ़ यानी कि उसके होम टाउन में। अब उसका जो घर है उसके नज़दीक ही वह वहाँ पर रहने लगती है। कुछ समय के लिए राहुल छत्तीसगढ़ जाता है और एक अलग से फ्लैट खरीदते हैं, वहाँ पर वह अपनी पत्नी को सेटल कर देता है और वह खुद चला जाता है बेंगलोर। अब बेंगलोर में तो नौकरी कर रहा है राहुल और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नौकरी करती है वह प्रियंका, और दोनों का जो समय है वह ठीक ढंग से बीत रहा होता है। दोस्तों यहाँ जो राहुल है, राहुल उस कंपनी के काम में कुछ इतना ज़्यादा मशगूल हो गया था, वह बहुत ही ज़्यादा समय बिताने लगा था और कहीं ना कहीं वह अपने घर आना जाना भी छोड़ देता है। लेकिन अभी उसको सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे अपने घर गए बगैर, वह उसकी जो पत्नी प्रियंका है वह अकेलापन महसूस कर रही होती है अपने घर पर और कहीं ना कहीं उसको लगने लगा था यार कोई ना कोई तो साथी उसके पास होना चाहिए जिसके साथ वह अपना जीवन जी ले। लेकिन दोस्तों जहां एक और वह प्रियंका इतनी खूबसूरती, कंपनी का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति, लड़का उससे दोस्ती करना चाहता था, वहीं वह प्रियंका किसी को भी घास नहीं डालती थी और ना ही किसी को अपने प्रति बोलती, ना बात करती, ना ही दोस्ती किया करती। लेकिन दोस्तों वहाँ उस कंपनी में एक नया लड़का आया था जिस लड़के का नाम होता है अरविंद, जिसकी उम्र करीब 26 साल होती है। नए उम्र का वह लड़का अरविंद, काफ़ी हैंडसम दिखने वाला वह लड़का अरविंद, जब लंच के समय पर दोनों भोजन कर रहे होते हैं, यानी कि वह लड़की प्रियंका कहीं ना कहीं उस अरविंद को छिपी हुई नज़रों से देख रही होती है। अरविंद भी बड़ी गौर से देखता है कि वह लड़की प्रियंका जो भी किसी से भी बातचीत करना पसंद नहीं करती, किसी से भी दोस्ती नहीं करती, आज वह उसको ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है। वह लड़का अरविंद अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने लंच बॉक्स को लेकर वहाँ प्रियंका के पास बैठ जाता है और बस यहाँ पर दोनों हाय हेलो करते हैं। दोस्तों हाय हेलो तो होती है, प्रियंका उससे मना नहीं कर पाती है और बस अब तो इनका रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि दोनों अब साथ में बैठकर लंच भी किया करते हैं और तो और जो ब्रेक टी होती है यानी कि ब्रेक में जो चाय मिलती है उसको भी पी लिया करते हैं। जिस प्रकार से इनकी ये दोस्ती बनती ही जा रही थी, वह लड़की जो प्रियंका है वह भी कहीं ना कहीं उस अरविंद के प्रति आकर्षित होने लगी थी। दोस्तों प्रियंका की उम्र करीब 32 साल होती, लेकिन उसके चेहरे से बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि ये लड़की 32 साल की भी होगी, बिल्कुल ऐसे लगती 25 साल की खूबसूरत लड़की हो। अरविंद भी उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होने लगा था। अब तो उनकी जो ये दोस्ती है यह ऐसे मामले में बढ़ गया था क्योंकि दोनों आपस में अंतरंग बातों को भी शेयर कर लेते थे। यहाँ पर वह जो अरविंद है वह अक्सर पूछ लिया करता कि वह जो प्रियंका है अपने पति से दूर रहते हुए कैसे समय काटती है, लेकिन वह जो बार बार बता देती है कि बस उसका उसके पति से खूब अच्छा दिल लगा हुआ है और वह पति जब भी उनका मन करता है वह उसके पास आकर उसकी हर प्रकार का ख्याल रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रियंका के मन में भी ऐसी बातें चल रही होती कि वह उस लड़के
यानी कि अरविंद से कुछ ऐसी प्यार मोहब्बत की बातें करे। और दोस्तों अब तो इनके फ़ोन नंबर्स आदान प्रदान हो गए थे। अब तो ये लोग जो कंपनी से बाहर होते तो इनकी घंटों घंटों बातचीत हो जाया करती, और यही बातचीत करना उनके लिए एक ऐसी कहानी बन गई कि एक रात लगभग 11 बजे वह जो लड़का अरविंद है वह उस प्रियंका से अपने प्यार का प्रपोज कर देता है। दोस्तों जैसे वह अरविंद अपने प्यार का प्रपोज करता है, अब तो वह जो लड़की है प्रियंका उससे साफ मना कर देती कि नहीं, तुम उसके प्यार के लायक नहीं हो, और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेती है। दोस्तों जैसे प्रियंका ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया है, इस बात को लेकर अरविंद बहुत ज़्यादा डर जाता है, और तो और अब प्रियंका उस लड़के अरविंद से कोई बातचीत नहीं करती है। और दोस्तों करीब 3 दिनों तक उनकी जब कोई बातचीत नहीं होती है तो वह अरविंद एक दिन उस प्रियंका का रास्ता रोक कर कहता है, अरे यार ऐसी उसने क्या गलती कर दी, उसने जो उसको अच्छा लगा, जो उसे प्यार लगा, उसने उसी को तो प्यारा बोला। तो करीब 3 दिन पश्चात अब तो उस प्रियंका का मूड भी चेंज होता है, और वह जो कहीं ना कहीं उस लड़के अरविंद को भी चाहने लगी थी, वह अब उस अरविंद के साथ चाय पीने जाती है, और बस उनकी बातचीत करने का जो सिलसिला है वह दोबारा से शुरू हो जाता है। यहाँ पर वह अरविंद पूछता है कि तुम इतना क्यों डर गई, तो यहाँ पर वह प्रियंका उसको जवाब तो नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वे दोनों एक दूसरे से बड़े ही अच्छे ढंग से बातचीत करने लगे थे, और वह अब उस लड़के अरविंद के उस प्रपोज को स्वीकार कर लेती है। अभी तो यह स्वीकार ही हुआ था, बस अब उनका प्यार का सिलसिला चल निकला है, और इसी प्यार के चलते दोनों अब एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने लगते हैं। यानी कि जैसे उनकी नौकरी ख़त्म होती है, यानी ड्यूटी टाइम ख़त्म होता है, वो लोग एक दूसरे से समय बिताने के लिए इधर उधर पार्क वगैरह में, कभी मॉल वगैरह में, कभी फिल्म देखने जाने लगते हैं। एक बार वह जो लड़का है अरविंद उससे कहता है कि चलो उसके साथ होटल चलना है। अब तो प्रियंका भी राज़ी हो गई है, और बस उस होटल में वो लोग जाते हैं। वहाँ पर पहले तो वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, जो कि उन लोगों के लिए बड़ी ही आम बात है। अब ड्रिंक वगैरह भी हो गई है। ड्रिंक करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो एक जो कमरा उन्होंने बुक किया था उस कमरे में चले जाते हैं, और फिर यहाँ पर वही काम होता है जो कि हमने शुरुआत में बताया। दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तेजित थे, कपड़े उतारते हैं, तो वह जो लड़की प्रियंका है वह उस अरविंद के प्राइवेट पार्ट को देखकर डर कर भाग जाती है। और दोस्तों यहाँ पर वह जो लड़की ऐसी भाग गई कि 3 दिनों तक उस अरविंद से बात नहीं करते। दरअसल प्रियंका उसके प्राइवेट पार्ट को देखकर डर गई थी। दोस्तों कहीं ना कहीं अरविंद जिस प्रियंका को दिलो जान से चाहने लगा था, वह प्रियंका से बात किए बगैर नहीं रह सकता था। वह अब कहता है कि यार उससे बात करनी ही पड़ेगी। और दोस्तों करीब 3-4 दिन बाद अब जब प्रियंका उससे बात करना फिर से शुरू कर देती है, अब वह जो अरविंद है वह उससे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरे दुनिया तो बड़े से बड़ा ढूंढती और तुम इसे देखकर ही डर गई। तुम्हें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो भगवान की देन है, किसी को छोटा मिलता है तो किसी को बड़ा मिलता है। मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। इन सारी बातों को सुनकर वह जो प्रियंका है वह फिर उससे कहती है कि सुनो, अब होटल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसके घर आ जाना। अब तो उस अरविंद को परमिशन मिल गई है, और वह अब अपनी प्रेमिका यानी कि उस लड़की प्रियंका के घर पर चला जाता है। और बस उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से वह पहली बार संबंध बना है, अब तो उनका मामला शुरू होने लग गया था। और दोस्तों यहाँ पर वह प्रियंका इतने बड़े ढंग से संतुष्ट होती है, यानी कि वह अपने पति के प्यार को भी भूल जाती है। और बस उनके बीच में इसी प्रकार का किस्सा अब तो रोज़ रोज़ बनने लग गया था, और कहीं ना कहीं वह अरविंद उससे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। लेकिन एक दिन जब वह राहुल चुपचाप बिना बताए अपनी पत्नी को बिना कुछ कहे सरप्राइज देना चाहता था, रात के 10 बजे के करीब वह उस प्रियंका यानी कि अपने घर पर आ धमकता है, और वह जैसे डोरबेल बजाता है, वह जो लड़की प्रियंका उसकी पत्नी है वह कम वस्त्रों में तो थी, वह दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर उसका पति राहुल मिलता है। राहुल को देखकर उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख सफ़ेद हो जाता है, और वह सोचने लगती है और घबरा जाती है, इधर उधर देखने लगती है, सोच रही है आज तो उसको उसके पति ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो वह जो राहुल है
काफ़ी थका हुआ तो था ही, सीधा पहुंच जाता है अपने बेडरूम में। और दोस्तों जैसे वह बेडरूम में अपने बेड पर बैठने वाला होता है, अचानक उसको ऐसा लगता है कि उसके उस बेड पर कोई और भी मौजूद है। दरअसल वह रजाई के अंदर उसने रजाई ओढ़ रखी थी, और जैसे ही राहुल उस रजाई को खींचता है, वह पाता है कि यहाँ पर वह जो लड़का अरविंद है वह मौजूद है। अरविंद एक पराया लड़का जो कि निर्वस्त अवस्था में वहाँ पर लेटा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित है, वह उल्टा लेटा हुआ है। अब उस अरविंद को देखकर वह अपनी पत्नी से पूछता है राहुल कि यह कौन है। अब यहाँ पर ना तो प्रियंका कुछ कहती है, ना ही वह राहुल कुछ कहता है, और अब तो वह जो अरविंद है वह भी बिल्कुल चुपचाप लेटा हुआ है, जैसे उसको सांप सूंघ गया हो। दोस्तों राहुल पूरे मामले को देखता है, समझता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी करता है, लेकिन वह अपने आप पर बहुत ही ज़बरदस्त काबू पाता है और वह अब तुरंत अपना बैग उठाता है और कहता है कि तुम इसी के लायक हो। इस बात को कहकर वह प्रियंका को वहीं पर छोड़ देता है और दोस्तों उसी घर से तुरंत निकलता है और सीधा वहाँ एयरपोर्ट पहुंचकर फ्लाइट लेता है और उल्टा बेंगलोर पहुंच जाता है। अब बेंगलोर में वह अपनी नौकरी तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका और अरविंद के बीच में इसी प्रकार के संबंध करीब 4 महीने तक और बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वह जो लड़का अरविंद है वह प्रमोशन पाता गया, उसकी अच्छी तनख्वाह भी होती गई। अब तो वह जो अरविंद है वह अपने उस घर में तो रहता ही है, यहाँ पर वह रात को उस अपनी प्रेमिका उस प्रियंका के साथ बड़ी अच्छा वक्त भी बिताता है। लेकिन यहाँ उस अरविंद के घर वाले एक सुंदर सी लड़की, जब उनको रिश्ता आता है अरविंद के लिए, तो वो उस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और अरविंद से कहते हैं कि देखो तुमसे शादी करने के लिए यह लड़की तैयार है। अब तो अरविंद जैसे उस लड़की को देखता है, मन ही मन उसको चाहने लगता है और बस अपने घर वालों से उसका रिश्ता लेने के लिए कह देता है। अब अरविंद का रिश्ता हो गया दूसरी लड़की से, लेकिन प्रियंका को जब इसके बारे में जानकारी मिलती है तो वह कहती है कि यार तुमने बड़ी गजब बात करी, तुम्हारे लिए तो उसने अपने पति को भी छोड़ दिया, उसका पति उससे नाराज होकर चला गया बेंगलोर, तुम तो किसी और लड़की पर दिल दे बैठे हो, तुम उससे बातचीत करना यानी कि उससे शादी करना चाहते हो, ये तो गलत बात है। लेकिन वह अरविंद उससे कहता है कि नहीं ये गलत बात नहीं, हम दोनों तो बस अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे थे यहाँ पर, तुमने मेरा भरपूर साथ दिया और मैंने भी तुम्हारा पूरा साथ दिया, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुम जो अपने पति की ही नहीं हुई तो मेरी क्या होंगी। जिस प्रकार से ये सारी सच्चाई उस प्रियंका के सामने आई, अब प्रियंका भी अपना होश संभाल लेती है और सोचती है कि वाकई में उसने अपने पति के लिए बहुत ही बुरा काम किया है। और दोस्तों अब बस इतनी सी बात को सोचकर वह भी अब भाग पड़ती है और सीधी पहुंच जाती है बेंगलोर, और बेंगलोर अपने पति के पैरों में पड़कर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि हाँ उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, आप उसके आज भी पति हो और आप जो उसको सज़ा देना चाहते हो उसको सज़ा ज़रूर दो, और वह उस सज़ा को पाने की वाकई में हकदार भी है, लेकिन वह तुम्हारी ही पत्नी बनकर रहना चाहती है। दोस्तों वह जो राहुल होता है, राहुल बहुत ही बड़े हृदय वाला होता है, उसका दिल बहुत बड़ा है और वह बड़े ही प्यार से अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाते हुए कहता है प्रियंका मैंने तुम्हारी पहली गलती मानकर तुमको माफ़ किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत करना, वरना यहाँ पर गुस्सा और मेरा धैर्य दोनों जवाब दे जाएंगे और फिर कहानी बहुत ही बुरी होगी। दोस्तों अब तो उस राहुल ने अपनी पत्नी प्रियंका को फिर से स्वीकार कर लिया और सीने से लगाकर उसको बहुत सारा प्यार किया, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका है वह उस कंपनी से अपनी नौकरी को तुरंत छोड़ देती है और कहती है कि मुझे अभी किसी कंपनी में काम नहीं करना है, मैं अपने पति की जो कमाई है उसी के ऊपर डिपेंड रहूँगी और अपने पति के प्यार में ही जीवन जीऊँगी। वह अब बेंगलोर छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी और अपने पति के साथ ही रहेगी, चाहे उसके पति विदेश जाएं या देश में ही रहें। दोस्तों एक पति पत्नी का प्यार काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खाने के बाद फिर दोबारा से एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाता है और बड़े ही प्यार से वो लोग अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हवस की आग है किसी के शरीर में घुस सकती है, किसी को भी परेशान कर सकती है। लेकिन दोस्तों हम लोग आपसे कहते हैं कि इन सारी घटनाओं से बचकर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि यदि आप लोगों ने संयम बरता, धैर्य
बनाकर रखा और समझदारी दिखाई तो आपका परिवार टूटने से बच जाएगा, आपकी दुर्गति होने से बच जाएगी और आप एक अच्छे इंसान बनकर निकलोगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।